प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको शलोम। और आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज हम सब परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आज हमारे साथ पास्टर राजकुमार है जो आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे, और पास्टर सुभाष सोना जो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखेंगे। और इससे पहले कि हम आराधना के लिए पास्टर राजकुमार को सौंपे, आइए एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आराधना की ओर बढ़ेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे। जो अवसर परमेश्वर ने हम सबों को दिया है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम सब मिल पा रहे हैं। आइए हम इसी खुशी में, इसी आनंद में कि हम सब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति और आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबों के साथ रहा खुदावन, अब तक आपने संभाला प्रभु जी, सुधि ली पिछले पूरे हफ्ता प्रभु जी, आपने हम सबों की हिफाजत की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और प्रभु जी जितने लोग जुड़ रहे हैं, सबों को आशीषित कीजिए खुदावन, और अपने प्रेम को प्रभु जी आप दर्शाइए, उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य को कीजिए प्रभु जी। अपनी असीम शांति, असीम प्रेम से उन्हें भर दीजिए खुदावन। प्रभु जी एक आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। गीतों में, आराधना में और वचन में प्रभु जी, हर एक चीज़ों में हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं खुदावन। इस समय हम भाई राजकुमार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब वो आराधना में हम सबों की अगुवाई करेंगे, आशीषित कीजिए प्रभु जी, होने दीजिए हमारा आराधना खुदावन आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम सब जब मिल करके, जुड़ करके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जब आराधना करते हैं खुदावन, होने दीजिए हम एक मन और चित्त होकर, एक आत्मा होकर हम जुड़ने पाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आशीष को मांगते हैं खुदावन, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हम सबों के साथ होइए। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। भजन लिखने वाला दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आइए हम लोग धन्यवाद करते हुए हम लोग एक गीत गाएंगे इस आराधना के शुरुआत में। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से उसकी वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। मिलके कहेंगे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको श्वास वो
वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। जो है सिफा और नजा, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। जो है सिफा और नजा, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। जैसे दाऊद ने कहा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, उसके सब स्थानों में उसको धन्य कहो। भजन संहिता 150 अध्याय का अंतिम वचन कहता है, जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करना है हर परिस्थिति में, क्योंकि पौलुस कहता है मसीह यीशु में हमारे लिए यही अच्छा है, यहोवा को धन्यवाद करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना। सो आइए इस समय और एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हम लोग गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। हम लोग जानते हैं इस गीत को भी, सभी लोग मिल करके हम लोग गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग बुक में 40 नंबर का गीत है, हम अपने गीत पुस्तक को देख करके गा सकते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे
महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, कहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, कहा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाएंगे और प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। उसने हम सारे मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद तेरे सारे उपकारों के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी करुणा, सारी भलाई के लिए जो तो हमारे जीवन में करता है प्रभु, आपका धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु। हाँ प्रभु, आज के इस पवित्र समय में हम आपके चरणों में आते हैं इस समय। हालेलुया, हमारी आराधना को स्वीकार करे राजा। हालेलुया,
हाँ प्रभु, हमारे जीवन को स्वीकार करें। हालेलुया। हमारी स्तुति रूपी सिंहासन पर आप विराजमान होकर हमको आशीष दे राजा। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरी महिमा। मिलके कहेंगे, चरणों में तेरे आता हूँ, चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ, चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुका हूँ, गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। चरणों में तेरे आता हूँ, जानता मैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है। चरणों में तेरे झुकता हूँ। मिलके गाओ यीशु, गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। गाऊं यीशु महिमा यीशु की, मेमना जो बध हुआ था। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो, महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो, महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो, महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। हालेलुया। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तू महान
यीशु तू महान है, तू महान, यीशु तू महान है, तू महान, यीशु तू महान है, तू महान, यीशु तू महान है। प्रभु तू सबसे महान है, प्रभु तू सबसे महान है, प्रभु तू सबसे महान है, प्रभु तू सबसे महान है। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया, तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया, तेरी जय हो यीशु, तेरी आराधना हो यीशु, हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु आपका धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। मेरे महान परमेश्वर, इस समय सारी आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ आपने हमारे लिए किया, हमारे जीवन के लिए किया परमेश्वर, उन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय आगे की सारी बातों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, जब हम तेरे वचन के नीचे आते हैं, तेरा वचन जो जीवित है, प्रबल है, सामर्थी है, जीवनों को बदल देने की क्षमता रखती है, आज हमारे जीवन को बदलने पाए, हमारे जीवन को आशीषित करने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है, सुंदर समय, सुंदर दिन को दिखाया। क्योंकि ये परमेश्वर की बड़ी करुणा है कि हम ये दिन को देखने पाए। बहुत सारे लोगों ने ये दिन को देखना चाहते थे, परंतु परमेश्वर की बड़ी करुणा, बड़ी दया से अपने आप को दूर रखे। कितनों ने बीमार के बंधन से, कितनों ने मृत्यु के बंधन से, एक्सीडेंट के बंधन से, ये दिन से वंचित हो गए। परंतु परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों के ऊपर अनुग्रह किया, दया किया और ये समय को देखने के लिए दिया। इसीलिए हम सब तहे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर की धन्यवाद करें। हालेलुया। हम एक वचन को देखेंगे आज ये सुंदर दिन में। हम एक वचन पढ़ेंगे मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक में से, उसका 2 अध्याय, उसका 13 पद को पढ़ेंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसीलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जैसे हम लोग वचन में पढ़े कि यहोवा परमेश्वर उनकी सरदार और उनकी अगुवा है। उनका आगे आगे, उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है। जब इस्राएलियों ने मिस्र में अपनी बंधुआई के समय में दिन बिताए और जब उनकी छुटकारा हुआ, परमेश्वर की दोहाई देते देते जब परमेश्वर उनको छुटकारा दिया, जब ये लोग कनान की ओर परमेश्वर की बलिदान चढ़ाने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए,
परमेश्वर के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए जब इस्राएल से ये मिस्र से इस्राएली लोग निकले, तब उनके जीवन में कुछ बाधाएं आई थी, तब उनके जीवन में कुछ अटकलें आई थी कि उनकी आत्मिक जीवन को रुकावट हो, उनके आत्मिक जीवन परिपूर्ण ना हो सके, या उनकी जो बलिदान चढ़ाने का समय, बलिदान चढ़ाने का दिन है, उसको रुकावट हो। जब मिस्री लोग इसराइल लोग को छोड़ दिए, मिस्री का राजा इसराइल लोग को छोड़ दिए, और जब इसराइल लोग मिस्र से निकले बड़ी आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी हर्ष के साथ मिस्र से ये लोग निकले। परंतु आगे जाते जाते जब ये लोगों ने देखा कि सामने लाल समुंदर और पीछे मिस्री सेना है, तो हम वचन में पढ़ेंगे निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 10 पद से पढ़ लेंगे। जब फिरौन निकट आया, तब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा हाँ कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, हाँ और इस्राएली अत्यंत डर गए हाँ और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हम्म और वे मूसा से कहने लगे, हाँ क्या मिस्री में कब्रें न थी हम्म जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? हम्म तूने हमसे ये क्या किया? हम्म हमको मिस्र से निकाल लाया। हाँ क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, हम्म हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, हाँ खड़े 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 वह उद्धार का काम देखो, वह उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। जब हम देखते हैं इस्राएल के लोग, इस्राएलियों ने बड़ी आनंद, हर्ष और खुशी के साथ मिस्र से छुटकारा मिला, और ये लोग परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना करने के लिए कनान की ओर चल रहे हैं। परंतु जब आगे लाल समुंदर है और पीछे मिस्री सेना है, वो लोग डर गए, वो लोग चिल्ला उठे, घबरा गए और बोले मूसा के विरोध में कि हमें क्यों लेके आया? क्या हम ये नहीं कहते थे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमको जंगल में मरने के लिए क्यों लेके आया? तब मूसा कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम को देखो। हालेलुया। परमेश्वर कैसे उद्धार करता है, परमेश्वर कैसे छुटकारा देता है, उस उद्धार की काम को आज तुम देखो। जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर अपनी उद्धार को मिस्रियों के जीवन में प्रकट किया, हम देख रहे हैं निर्गमन उसका 14 अध्याय 15 पद को। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा? हाँ इस्राएलियों को आज्ञा दे हाँ कि यहाँ से कूच करे, हाँ और तू अपनी लाठी उठाकर हाँ अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, हाँ और वह 2 भाग हो जाएगा। हाँ तब इस्राएली समुद्र के बीच हाँ होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। जब इस्राएलियों के मन में डर हुआ, जब लोगों के मन में भय उत्पन्न हुआ, तब परमेश्वर के पास जब मूसा आया, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि कुछ करने के लिए, बाइबल में बहुत जगह में लिखा है कुछ करो, और परमेश्वर ने मूसा को कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी है। तो उसने कहा तू समुद्र को आज्ञा दे कि समुद्र क्या हो जाए? 2 भाग हो जाए, और इस्राएल लोग स्थल ही स्थल पर चले। जो पहली रुकावट था इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए, जो पहली रुकावट था, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाठी के माध्यम से उसको तोड़ दिया, और इस्राएल लोग ने स्थल ही स्थल चले। और फिर जब मिस्री की सेना जब अंदर आए समुद्र के बीच में, फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा, और जब हाथ को उठा लिया, लाठी को उठा लिया, वो लोग समुद्र में डूब मरे। हम
परमेश्वर की जान है, हम परमेश्वर की लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी माँ के पेट से बुलाया है। आज हम अपने आप को तैयार करना है। चाहे हमारे जीवन में दुख आए, चाहे हमारे जीवन में क्लेश आए, चाहे हमारे जीवन में समस्याएं आए, चाहे हमारे जीवन में महामारी क्यों ना आए, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है। आज हर विश्वासियों को ये विश्वास करना है, ये जानना है कि हमारी आगे आगे जो बाड़े हैं, जो रुकावटें हैं, जो समस्याएं हैं, क्लेश है, महामारियां हैं, सबको तोड़ने के लिए, सबकी तोड़ने वाला हमारी आगे आगे चल रहा है। ये हमें जानना है, ये हमें सीखना है कि हमारी आगे हमारी सारी समस्याओं को, सारी बाधाओं को, सारी महामारियों को तोड़ने वाला हमारी आगे आगे चल रहा है। और इस विश्वास पर जब इस्राएली लोग कभी कभी कुड़कुड़ाते थे, कभी कभी डरते थे, कभी कभी परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते थे, फिर भी परमेश्वर उनके जीवन में काम किया। और इस्राएलियों के जीवन में जो बाधाएं आई, इस्राएलियों के जीवन में जो क्लेश आई, जो रुकावटें आई, परमेश्वर एक एक करके सारी बातों को दूर किया। आज हम हर एक विश्वासियों को ये जानना है कि हमारे आगे आगे भी तोड़ने वाला, हमारी आगे आगे भी सारी बाधाओं को निकालने वाला परमेश्वर चल रहा है। हमें ये जानना जरूरी है। लिखा गया है पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 11 पद को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर मिलता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर इन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। इस सांसारिक बातों जो आत्मा से युद्ध करती है उससे बचना है, क्योंकि उन सांसारिक बातों, इन सांसारिक चीज़ें जो हम विश्वासियों को तहस नहस कर देता है, हम विश्वासियों के विश्वास को हिला देता है, हम विश्वासियों के विश्वास को कमज़ोर कर देता है। इसीलिए इन सांसारिक चीज़ों से, इन सांसारिक बातों से हमें बचे रहना है, क्योंकि हमारे आगे आगे तोड़ने वाला चल रहा है। हमें कोई बातों की भय नहीं करना है। केवल और केवल एक बात है, जो सांसारिक बात हमारे जीवन में काम कर रही है, जो सांसारिक बातों के लिए, जो संसार के लिए हम चिंतित हैं, जो संसार के लिए हम लालायित हैं, जो संसार की बात हमारी आंखों की लालसा बनी हुई है, जो संसार की बात हमारे जीवन की लालसा बनी हुई है, उससे हमें बचना है। क्योंकि हमारे तोड़ने वाला, सारे बाड़ों को तोड़ने वाला परमेश्वर हमारे आगे आगे चल रहा है। इसको हमको जानना जरूरी है, इसको हमको जानना जरूरी है। हालेलुया। और एक बात को हम देखेंगे, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ेंगे। इसमें ऐसे लिखा गया है, 3 का 17, पर मैं ये कहता हूँ जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि वचन कहता है, जब हम मत्ती लिखी सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 28 अध्याय उसके 20 पद को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा गया है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। यहाँ पर हम पढ़े मिका में कि बाड़े को तोड़ने वाला परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलेगा, चाहे संसार की कोई भी क्यों ना हो, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, कोई भी बातें क्यों ना हो, संसार की कोई भी महामारियां क्यों ना हो, संसार की कोई भी दुख क्यों ना हो, संसार की कोई भी ताकतें क्यों ना हो, हमें
रुकावट नहीं डाल सकती, हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारे आगे आगे यहोवा परमेश्वर चल रहा है। हमारे आगे आगे सारी बातों को, सारी बाड़ों को तोड़ने वाला चल रहा है। ये हमें जानना ज़रूरी है, ये हमें विश्वास करना ज़रूरी है। और उसी के माध्यम से जब हम परमेश्वर यहोवा को आगे रख कर चलेंगे, तब हमारे विश्वास की जीवन सफलता की ओर जाएगा, हमारे विश्वास मजबूत होते जाएगा, हमारे विश्वास कभी कमज़ोर नहीं होगा। हम दूसरा बात को पढ़ेंगे, यहोशू उसका 5 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ेंगे। जब यहोशू यरीहो के पास था, जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए हाथ में नंगे तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, क्या तू हमारी ओर का है, या हमारे बैरियों की ओर का? और हमारे बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। हालेलुया। जब इस्राएलियों ने जब यहोशू के माध्यम से चल रहे, यहोशू की अगुवाई में चल रहे, उसी समय में फिर कुछ बाधाएं उनके ऊपर आने वाली थी। उससे पहले परमेश्वर की एक दूत जो नंगी तलवार लिए हुए यहोशू के पास आया, उस समाचार देने के लिए। हम देख रहे हैं, जब उसका 3 अध्याय को पढ़ेंगे, हाँ, यहोशू 3 अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा, जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अरबा का ताल, हाँ, जो खारा ताल भी कहलाता है, हाँ, उसकी ओर बहा जाता था, हाँ, वह पूरी रीति से सूख गया, हाँ, और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा सारी बाड़ों को तोड़ने वाला है। हम पढ़े, जब इस्राएल लोग यरीहो को, दीवार को तोड़ने के लिए, यरीहो नगर को जीतने के लिए यरीहो की ओर जा रहे हैं, उनके बीच में एक फिर रुकावट आई। एक यरदन नदी के रूप में फिर एक रुकावट आई कि यरदन की नदी के उस पार जाना है। यरदन नदी के उस पार जाना है, उस पार यरीहो की नगर है और इस्राएल लोग दूसरी पार है। नदी को पार करना है, नदी के उस पार जाना है, परंतु उनके जीवन में फिर एक रुकावट आई। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर याजकों के माध्यम से, जो संदूक याजकों ने लिए हुए थे, नदी को 2 भाग कर दिया। जब याजकों ने नदी के ऊपर पैर रखा, जो संदूक लिए हुए चल रहे थे, जब पैर को रखा, नदी उसकी रफ्तार थम गई। जो पानी बह रही थी, पानी बंद हो गई, दीवार सा ढेर हो गया। बहुत लोगों ने कहता है उसके बारे में कि यरदन की नदी उल्टा बहने लगी, परंतु वचन कहता है वो थम गया, वो रुक गया। पानी
दीवार बन गया और ढेर सा रुक गया। पहला छुटकारा हमने देखे मूसा की लाठी के द्वारा। दूसरा हमने देखे याजकों की संदूक को उठाए चलने के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों की जीवन में जो रुकावट थी उसको दूर किया। परमेश्वर हर समय हर परिस्थिति में अपने लोगों का साथ देता है, क्योंकि हम पढ़े बाड़े को तोड़ने वाला उनके आगे आगे चल रहा है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 पद को पढ़ेंगे, जो सब कोई जानता है, वो बहुत बार सुना है, सबका जाना पहचाना वचन है। दो का 9। पर तुम एक चुने हुए वंश पर तुम एक चुने हुए वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हाँ, बस परमेश्वर कहता है तुम एक याजक वंश हो। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय उसका 8 पद को जब पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर ने यहोशू को कहा, यहोशू उसका 3 अध्याय 8 पद को जब पढ़ते हैं, तीन का 8। और तू वाचा के संदूक के हाँ, उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। हाँ, और वो 13 पद को पढ़ेंगे। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी। परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि यरदन नदी के ऊपर, यरदन नदी में जो याजकों, जो संदूक को उठाए चलने वाले याजकों, संदूक को लिए चलने वाले याजकों का पैर जब यरदन नदी में पड़ेगा तब यरदन नदी का जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है यहोशू को। और यहोशू विश्वास के साथ याजकों को आज्ञा दिया और याजकों ने यरदन के नदी पर जैसे ही पैर धरे, जैसे ही पैर रखे, नदी का पानी थम गया और एक दीवार सा हो गया और ठहर गया, ढेर हो गया। और इस्राएली लोग नदी में सूखा भूमि पर चले। इस्राएलियों के लिए जो बाधा थी परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया। इस्राएलियों के लिए जो रुकावटें थी परमेश्वर ने उसको रोक दिया, उसको हटा दिया। और इस्राएलियों को बाधा दूर होने के कारण वो लोग अपनी यात्रा, अपनी जो यरदन कनान की ओर जाने का यात्रा था उसको पूरी कर लिए। परमेश्वर हर समय, हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में, हर क्लेश के समय में, हर दुख के समय में हमारे साथ रहता है। जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, जब हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, जब परमेश्वर की ओर हम अपनी आँख को उठाएंगे, तब परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, क्योंकि वो हमारी बाड़े को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हमारी दुख, हमारी समस्याएं, हमारे क्लेश, हमारी संकट को हमारे जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर है।
हम ये बातों को जानना जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसका 13 पद को जब पढ़ते हैं वहाँ पर हमको मिलता है, अठहत्तर अध्याय उसका 13 पद को जब पढ़ते उसमें ऐसे लिखा गया है, उसने समुंदर को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को, भजन संहिता 78 अध्याय उसका 13 पद को, उसने समुद्र को 2 भाग करके हाँ उन्हें पार कराया हाँ और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया, समुद्र को 2 भाग कर दिया। इस्राएलियों को जीवन में जो रुकावटें थी, इस्राएलियों को जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो रुकावट, जो समस्याएं आई थी, परमेश्वर उसकी समस्या की समाधान कर दिया और समुद्र को 2 भाग कर दिया और यरदन नदी को ढेर के समान उसको खड़ा कर दिया और इस्राएलियों को अपनी रास्तों पर, अपनी यात्रा में सहायता किया। हम और एक पद को पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे। तेरे नथनों की सांस से हाँ जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गई, हाँ समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। हालेलुया। तेरी नथनों के सांसों से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गई। परमेश्वर की सांस, परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की एक बोली हमारे जीवन की, विश्वासियों के जीवन की, कलीसिया के जीवन की रुकावट करने वाली सारी बातों को एक आवाज़ ही काफ़ी है। जब हम देखते हैं, जब चेले लोग नाव में चल रहे थे, तूफान आई, आंधी आई और उनके जीवन में एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हो गई, परंतु लोगों ने, चेलों ने प्रभु के पास आकर कहे, हे प्रभु हम मरने पर हैं, हमें बचा ले। प्रभु ने एक आवाज़ दिया और आंधी और तूफान बंद हो गया। आज हम विश्वासियों को ये जानना जरूरी है, चाहे हमारी विश्वास के जीवन में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आज हमारी विश्वास रूपी ये जीवन के सामने ये संसार की बाधाएं कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमारी छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हमें सहायता करने वाला परमेश्वर, सारी समस्याओं की बाड़ों को तोड़ने वाला परमेश्वर हमारी आगे है, हमारे साथ है, हमारे संग है, ये हमें जानना जरूरी है। अगर उसी दिन चलो लोग अगर प्रभु को नहीं जगाते, प्रभु को नहीं उठाते, प्रभु अगर आंधी और तूफान को आदेश नहीं देता तो क्या जाने क्या होता। परंतु उन लोगों ने प्रभु के पास आए और प्रभु को निवेदन किए, प्रभु से प्रार्थना किए, हे प्रभु हम मरने पर है, हमें बचा ले। प्रभु ने उठा, आंधी और तूफान को एक आवाज़ लगाई और सब कुछ थम गया, सब कुछ स्थिर हो गया। आज हर एक विश्वासियों के जीवन में, आज हर एक कलीसियाओं के जीवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो परमेश्वर की आराधना करने की रुकावट के रूप में हमारे जीवन में, कलीसिया के जीवन में आती है। हम हर एक विश्वासियों को परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने आना है, प्रभु को प्रार्थना करना है कि हे प्रभु हमें बचा ले, हे प्रभु हमें ये छुटकारा, ये समस्याओं से छुटकारा दे, ये क्लेश से छुटकारा दे, जो तेरी आराधना के लिए, जो तेरी सेवा के लिए, जो तेरी महिमा के लिए ये सारी रुकावटें आती है, उसे हमें छुटकारा दे। जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। यरदन नदी इतनी बड़ी थी, लगभग 200 मील लंबा थी, 200 मील की लंबा एक बड़ी नदी थी, परंतु परमेश्वर उस नदी को भी, उसकी धाराएं,
उसकी गति को परमेश्वर रोक दिया और पानी को एक खंभा के रूप में, पानी को एक तरफ से पूरा खड़ा कर दिया दीवार के रूप में, और इस्राएलियों को अपनी यात्रा में सहायता किया। उनकी यात्रा में कोई तरह का रुकावट नहीं आया तो ज़रूर, परंतु उसको रोक नहीं पाया। परमेश्वर उसको अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार सबकी इस्राएलियों के जीवन से उसको दूर किया। आज हम सब विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है। आज हम सब विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहता है। हमारे जीवन के लिए जो रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, क्लेश है, जो परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए रुकावट बनी हुई है, उसको परमेश्वर हटाना चाहता है। जब हम अपने आप को तैयार करेंगे, जब हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, तब परमेश्वर एक एक करके सारी समस्याओं को, एक एक करके सारी क्लेशों को हम सबके जीवन से दूर करेगा। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है, इसीलिए हमें ये सीखना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तीसरा रुकावट को हम देखेंगे, उसका 6 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ेंगे। यहोशू का 6 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ेंगे। यरीहो की सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। तीसरा, परमेश्वर ने कहा यरीहो को जीतना है, यरीहो को अपने कब्जे में लेना है, यरीहो को अपने अधीन में लेना है। परंतु यरीहो की दीवार, यरीहो की जो प्राचीर थी, बहुत लंबा था। करीब 7,000 फीट उसका दीवार चौड़ा था। उसके अंदर में करीब 34 दीवार एक एक करके बनाया गया था। बहुत बड़ा प्राचीर था, और प्राचीर को भेद करने के लिए इस्राएल के लोगों के जीवन में सामर्थ्य नहीं था, और यरीहो के फाटक को वो लोग लगातार बंद रखे। यरीहो के अंदर में जाने के लिए इस्राएलियों को मौका नहीं मिला। ये लोग चिंतित हो गए, परेशानी में आ गए। तब यहोशू जब प्रार्थना किया, परमेश्वर यहोवा उसके लिए उपाय किया, और परमेश्वर ने कहा, जब 3 पद को पढ़ेंगे उसमें हम देखते हैं, इसीलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले, और उस नगर के चारों ओर हाँ एक बार घूम आए, हाँ, और 6 दिन तक ऐसा ही किया, हाँ, और 7 याजक संदूक के हाँ, आगे आगे मेढ़ों के हाँ, सिंगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। हाँ, फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, हाँ, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। हाँ, और जब वे मेढ़ों के सिंगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते कि बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेब से गिर जाएगी। हालेलुया। और उसके नीचे और थोड़ा सा है, और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा यहोशू को उपाय बताया, परमेश्वर यहोवा यहोशू को आइडिया दिया, परमेश्वर यहोवा यहोशू से बात किया कि यरीहो के दीवार तो मुलुंग सामने बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु मैं कहता हूँ कि जितने योद्धा इस्राएल के बीच में है, सब कोई नगर को घेर ले कि एक भी आदमी यरीहो की दीवार, यरीहो की शहर पनाहों से बाहर ना जा सके। और दूसरा, 7 बार नहीं, एक दिन में 1 बार, और 4 पद में लिखा गया है, 1 बार नहीं 4 पद में, और 7 याजक हाँ संदूक के आगे आगे, हाँ, मेढ़ों के सींगों के साथ, हाँ, नरसिंगे लिए हुए चले।
हालेलुया। 7 याजक संदूक को लिए हुए यरीहो की दीवार के चारों ओर घूमे और 7वें दिन 7 बार उसको वैसे करना है, और जिस समय 7वां बार पूरा हो जाएगा, इस्राएल के सारे लोगों को कहना कि परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। तब यरीहो की दीवार क्या हो जाएगा? गिर जाएगी। यरीहो की दीवार गिर जाएगी और इस्राएलियों को कहना कि सब कोई यरीहो के अंदर चढ़ चले। जब हम 6 अध्याय उसका 20 पद को पढ़ते हैं, यहोशू उसका 6 अध्याय उसका 20 पद को जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, तब लोगों ने जय जयकार किया तब लोगों ने यह जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। याजक नरसिंगे फूंकते रहे और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना और सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से हाँ उस नगर में चढ़ गए हाँ और नगर को ले लिया। और नगर को ले लिया। जो इतनी बड़ी दीवार थी, जो इतनी बड़ी रुकावटें थी, जो इतनी बड़ी समस्याएं इस्राएलियों के सामने खड़ी थी, परमेश्वर ने उसको भी गिरा दिया, उसको भी ढा दिया। परमेश्वर हर बातों की समाधान करने वाला है। परमेश्वर हर बातों में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमें जानना है, इस यरीहो की दीवार को तोड़ने के लिए इस्राएलियों के पास कोई साधन नहीं था। जब याजक लोग यरीहो के चारों ओर घूमते रहे, नरसिंगा फूंकते फूंकते 6 दिन तक, तब यरीहो के लोग झांक कर देखते होंगे और कहते होंगे ये लोग सब पागल है। इतनी बड़ी दीवार है, इतनी बड़ी मजबूत दीवार है और ये लोग उसको तोड़ने के लिए नरसिंगा फूंक रहे, ये लोग उसको तोड़ने के लिए कोई हथियार नहीं लिए हुए हैं। परमेश्वर की जय जयकार करते हुए नरसिंगा फूंकते फूंकते उसको खाली चारों तरफ घूम रहे। उनके मन में बहुत सारे सवाल होगा। उनके मन में डर तो था कि इस्राएल लोग यरीहो को अपना लेंगे, इस्राएल लोग यरीहो को कब्जा कर सकते हैं। परंतु जब याजकों ने चारों ओर नरसिंगा फूंकते फूंकते घूमे, तब यरीहो की कोई सोचता होगा कि ये लोग पागल हो गए हैं, ये लोग का मति भ्रम हो गया है, ये लोग का जीवन बहुत सारे बात ये लोग सोचते होंगे। परंतु परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की कल्पना थी कि यरीहो की दीवार टूट जाए और इस्राएली लोग यरीहो को अपने अधीन में कर लें, अपने मुट्ठी में कर लें। ये परमेश्वर की इच्छा था, क्योंकि इस्राएलियों को यरदन तक, ये कनान देश तक पहुंचना है। जब मिस्र से ये लोग निकले, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की उपासना करने के लिए ये लोग मिस्र से निकले थे और राजा से यही आज्ञा लेकर ये लोग निकले थे। अब परमेश्वर की इच्छा था कि इस्राएल लोग आए और मेरी आराधना, मेरी स्तुति, मेरी महिमा करें। 400 साल तक इस्राएलियों को परमेश्वर की सेवा से वंचित कर दिया था। 400 साल तक इस्राएलियों के जीवन से परमेश्वर दूर हो गया था। ये लोग के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं था और उस उपस्थिति को, उस परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाने के लिए इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र से लेकर यरदन कनान तक सफ़र के बीच में जो रुकावटें आए, परमेश्वर एक 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 करके 3 रुकावटों को दूर किया और इस्राएलियों को जीवन में विश्वास को मजबूत करवाया। इस्राएलियों के जीवन में उनके विश्वास को दृढ़ किया कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब हम प्रकाशित वचन में पढ़ते हैं, जो 7 कलीसियाओं के सामने जब परमेश्वर अपनी बातों को रखता है, उसमें कहता है, पहले अपनी परिचय देता है, पहले अपनी परिचय देता है, उसके बाद उनकी बातों को रखता है। यहाँ पर भी परमेश्वर अपनी परिचय को दिया है। यहाँ पर भी परमेश्वर काम करके अपनी परिचय को दिया है कि मेरे सामने कोई बात असंभव नहीं है। मेरे सामने सारी बातों को संभव करने के लिए मेरे पास कैपेसिटी है, मेरे पास ताकतें हैं और कर के परमेश्वर ने दिखाया है। आज हर विश्वासियों के जीवन में
जब हम लेवियों की पत्री उसका 26 अध्याय 29 पद को पढ़ते हैं, उसमें एक बात को हम पाते हैं, लेवी व्यवस्था और तुमको अपने बेटों और बेटियों का अपने बेटे और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा, मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा। 26 का 39 39 हाँ 26 सॉरी हाँ जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे। बस आज ये संसार रूपी शत्रु आज हर विश्वासियों को जीवन में कब्जा किया हुआ है। ये संसार की हर एक बातें हर विश्वासियों को जीवन में एक रुकावट है। आज ये संसार की जो बातें हम अपनी आँख की अभिलाषा, मन की इच्छा, शरीर की अभिलाषा के रूप में हमारे सामने खड़ी होती है, ये हमारे विश्वास के जीवन के लिए एक रुकावटें हैं। हमारे विश्वास के जीवन को आगे ले जाने के लिए, परमेश्वर के सामने हमें उपस्थित होने के लिए एक रुकावटें हैं। इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय में सारी आशीषों को दिया है और उसके नीचे सारी श्राप को भी लिख के हमें बता दिया है। हम क्या करने से हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी, हम क्या करने से हमारे जीवन में परमेश्वर की सारी अनुग्रह, सारी दया होगी, और क्या क्या करने से हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, ये सब बातें हमारे सामने लिखा गया है। आज हम हर एक विश्वासियों को जानना है, आज हम हर एक विश्वासियों को ये सीखना है कि परमेश्वर हमारे सामने है। हमारे विश्वास के जीवन को परमेश्वर देखता है, हमारे विश्वास के जीवन को परमेश्वर मजबूत करना चाहता है। हमारे विश्वास के जीवन में के अनुसार जो परमेश्वर की महिमा के लिए हम तैयार करते हैं, उसके सामने जितनी भी बाधाएं आती है, जितनी भी क्लेश आती है, परमेश्वर उसको दूर करने का सामर्थ्य रखता है। परंतु हम अपने आप को प्रस्तुत करना जरूरी है। हम हर एक विश्वासी अपने आप को तैयार करना जरूरी है। नीति वचन उसका 27 अध्याय उसका 1 पद में ऐसे लिखा जाता है, नीति वचन कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने कहा है कि काल के दिन के विषय में तू डिंग मत मार, क्योंकि आज ये दिन भर में क्या क्या होगा तुझे नहीं पता। आज ये दिन में क्या क्या हो सकता है तुझे नहीं पता। आज ये दिन में तेरे जीवन में क्या क्या समस्याएं आएगी, क्या क्या क्लेश आएगी, क्या क्या तेरे जीवन के ऊपर बीतेगी, तेरे विश्वास के जीवन में बीतेगी, तुझे नहीं पता। इसीलिए आज वर्तमान जो परमेश्वर ने तुझे ये दिन को दिया है, वर्तमान के समय में परमेश्वर ने जो तुझे ये समय को दिया है, वर्तमान की दिन में जो परमेश्वर ने तुम्हें ये वर्तमान मुहूर्त को दिया है, समय को दिया है, इस समय में तू अपने जीवन में केवल और केवल परमेश्वर की महिमा को कर। काल क्या होगा उसके लिए परमेश्वर उपाय करेगा। हम बहुत बातों के विषय में सोचते हैं, हम बहुत बातों को अपने जीवन में लेके आते हैं जो संसार के अनुसार हमारी विश्वास के जीवन में एक रुकावट के रूप में खड़ी हो जाए, हम अपने आप उसको बुला लेते हैं। काल के बारे में हम सोचते हैं, हर विश्वासी, मैं भी, आप भी, सब कोई इसके बारे में सोचता है कि काल मैं ऐसा करूँगा, काल ऐसे हो जाएगा, काल ऐसे हो जाएंगे, काल उस काम को करेंगे, काल सुबह कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सारे प्लान को हम लोग करते हैं। अच्छी बात है, करना जरूरी है, परंतु परमेश्वर की वचन कहता है कि काल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में आज जो समय बचा हुआ है, ये समय में तेरे जीवन में क्या क्या
हो सकता है, क्या क्या होगा तू नहीं जानता है। इसीलिए काल के विषय में मत सोच। वर्तमान जो समय परमेश्वर ने तुझे दिया है, अभी आज के दिन जो परमेश्वर ने तुझे दिया है, ये दिन में क्या क्या करना है परमेश्वर के लिए, उसके बारे में सोचना जरूरी है। ये महत्व है। इसीलिए परमेश्वर ये समय तुम्हें दिया है। काल के लिए जो होगा वो काल सुबह होगा तो परमेश्वर उसके लिए भी उपाय करेगा। हम हर एक विश्वासियों को जानना जरूरी है कि वर्तमान जो समय हमें मिला है, वर्तमान जो दिन, वर्तमान की घड़ी, वर्तमान की एक एक समय, एक एक मुहूर्त जो परमेश्वर ने दिया है, उसके बारे में सोचना है, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण समय में केवल और केवल हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय जयकार को करने की हम कोशिश करें। क्योंकि इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 30 पद में लिखा जाता है, विश्वासी से यरीहो की शहरपनाह, हाँ जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके, हाँ तो वह गिर पड़ी। हाँ, हालेलुया। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह गिर गई। जब वो लोग 7 दिन चक्कर लगा चुके, तब विश्वास ही से, ये लोग नहीं जानते थे, परंतु विश्वास था। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने आगे लाल समुद्र को 2 भाग किया, यरदन नदी को एक दीवार के समान ढेर कर दिया, और उस विश्वास के अनुसार ये लोग यरीहो के चारों ओर 7 दिन तक घूमते रहे, जय जयकार करते रहे, और विश्वास के लिए परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को गिरा दिया। आज हम हर एक विश्वासियों को, आज हर एक जो परमेश्वर को अपने जीवन दिए हैं, परमेश्वर के लिए हम अपने आप को जी रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, हर एक विश्वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में विश्वास जरूर होना चाहिए, विश्वास मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपके आगे सारी समस्याओं को, सारी क्लेशों को, सारी बाधाओं को और सारी रुकावटों को तोड़ने के लिए हमारे परमेश्वर हमारे आगे आगे, आपके आगे आगे चल रहा, ये हर कोई को जानना जरूरी है। चाहे बीमार की रुकावट हो, चाहे गरीबी की रुकावट हो, चाहे समस्याओं की रुकावट हो, चाहे समस्या की समाज की रुकावट हो, चाहे किसी तरह की कोई भी रुकावट आपके सामने, मेरे सामने आए, हमें ये जानना जरूरी है कि सारी समस्याओं को, सारी रुकावटों को, सारी क्लेशों को, सारी संकटों को, सारी बीमार को परमेश्वर हटाने के लिए हमारे आगे आगे चल रहा है। हमें विश्वास करना जरूरी है। अगर इस्राएली लोग विश्वास नहीं करते तो यरीहो की दीवार नहीं गिरता। आज हम भी अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन के सामने, हमारे विश्वास रूपी जहाज के सामने जितनी सारी समस्याएं हैं वो एक भी नहीं हटेगा। हमें विश्वास करना जरूरी, हमारे विश्वास को मजबूत करना है, हमारे विश्वास को दृढ़ करना है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। जब आप विश्वास में मजबूत हो जाएंगे, जब विश्वास में आप ताकतवर हो जाएंगे, जब परमेश्वर के लिए अपने आप को आप तैयार करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तब आप सबके जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करेगा। जैसे इस्राएलियों के जीवन में बाधाएं आई, परमेश्वर एक एक करके सारी बाधाओं को हटा दिया। आपके जीवन में भी जितनी सारी बाधाएं हैं, जितनी सारी क्लेश है, रुकावटें हैं, संकट है, मुसीबत है, बीमार है, एक एक बाधाओं को परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आप सबके जीवन से परमेश्वर दूर करना चाहता है, हटाना चाहता है, आपके सामने से अलग कर देना चाहता है, आपको एक उत्तम रास्ता देना चाहता है, आपको एक उत्तम विश्वास के जीवन देना चाहता है, आपको एक स्वस्थ जीवन देना चाहता है, आपको एक मजबूत विश्वास के जीवन देना चाहता है। क्या आज आप प्रस्तुत हैं? क्या आप आज अपने आप को तैयार किए हैं? क्या आज अपने आप को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए एक उत्तम विश्वासी बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देता हूं? क्योंकि ये जाने, जो भी रुकावटें, जो भी समस्याएं, क्लेश आपके जीवन में आई है, आता है, सबको परमेश्वर दूर करेगा। उसको पहले विश्वास करना है और अपने आप को प्रस्तुत करना है, तैयार करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में तू अद्भुत काम को कर।
हे परमेश्वर मेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, हे परमेश्वर मेरे जीवन में जो तेरी महिमा के लिए जो रुकावट है, तेरी सेवा के लिए जो रुकावट है, तेरी आराधना करने के लिए जो रुकावटें हैं, तेरी सेवा करने के लिए जो रुकावटें हैं, सारी रुकावट को तू एक एक करके दूर कर प्रभु। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर आपके जीवन से एक एक रुकावट को दूर करेगा और परमेश्वर आपको आशीष ही आशीष देगा। जैसे इस्राएलियों को कानान देश में पहुंचाया, परमेश्वर आपको भी परमेश्वर पिता के पास तक पहुंचाएगा। जो हमें आशा है, जो हमें विश्वास है कि पिता की दाहिनी ओर बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। उस स्थान तक पहुंचने के लिए जितनी सारी रुकावटें हैं, सबको एक एक करके परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। केवल और केवल आप अपने आप को प्रस्तुत करें, अपने आप को तैयार करें, अपने विश्वास को मजबूत कर लें, अपने विश्वास को ताकत भर लें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में उस काम को पूरी कर सके। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपनी इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी करे। हम अपने आप को बंद करेंगे, थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा, महिमा हो परमेश्वर, आपकी स्तुति करते, आपके जय जयकार करते प्रभु। आप महान है परमेश्वर, आप अद्भुत है परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ हे परमेश्वर। आप प्रभु इस्राएलियों के जीवन में प्रभु जितनी सारे रुकावटें थी प्रभु, एक एक करके आपने हटा दिया परमेश्वर। लाल समुंदर को दो भाग कर दिया, यरदन नदी को प्रभु आप ढेर कर दिया दीवार के रूप में प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ। यरीहो की दीवार को प्रभु आपने गिरा दिया प्रभु अपनी सामर्थ से। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हर एक विश्वासी भाई बहनों के जीवन में प्रभु जो रुकावटें हैं, विश्वास में मजबूत बनने के लिए प्रभु जो समस्याएं हैं, विश्वास के जीवन में प्रभु आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए जो समस्याएं, जो क्लेश है, जो परमेश्वर शैतान की प्रभु सारी बाधाएं हैं प्रभु, सारी बातों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ हे परमेश्वर। आप यीशु मसीह के नाम से प्रभु सारी बाधाओं को आप तोड़ दे प्रभु, सारी बाधाओं को प्रभु आप यीशु मसीह के नाम से निकाल दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन है प्रभु अपने विश्वास को मजबूत करने पाए, आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाए हे परमेश्वर। जब प्रभु आपके पुत्र बादलों पर आएंगे प्रभु, हम उनके साथ प्रभु भेंट करें हे परमेश्वर प्रभु, और आपकी दाहिने ओर बैठने तक प्रभु जो यात्रा है प्रभु उसको हम पूरी करने पाएँ, वैसे अनुग्रह करें। शैतान की सारी अंधकार शक्तियों को, शैतान की सारी प्रभु रुकावटों को मैं यीशु मसीह के नाम से खंडन करता हूँ पिता। आप दया करें, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण करें, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के लिए जो प्रभु के दास ने हम लोग के मध्य में बोया है, और होने दीजिए कि ये वचन कार्यरत हो और लोगों के जीवन में कार्य करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थी और जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आपके दास के द्वारा बोया गया है। हम प्रार्थना करते प्रभु, जबकि आज हम लोगों ने सुना कि बाड़े का तोड़ने वाला आगे आगे गया है। हाँ प्रभु, हर एक रुकावट को और हर एक परेशानी और बीमारी को दूर करने वाला परमेश्वर आप है। और होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, विशेष करके इन दिनों में जबकि हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं प्रभु, इन सारे समस्याओं को तोड़ते हुए प्रभु आप जबकि आगे हैं और अपने प्रजा की अगुवाई करें और अपने मार्ग में ले चलें। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। हम में से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों को आशीष दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सो आशीष वचन के साथ हम रुखसत होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए, आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।